गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का एक नया टॉपिक। उसमें है कुछ बेसिक टर्म्स जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द आइसोबार्स, व्हाट आर द आइसोटोन्स, व्हाट आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो आइसोटोप्स, आइसो मीन्स होता है सेम, तो आइसोटोप्स क्या होंगे? द एलिमेंट्स which have same atomic number, which have same atomic number but different mass number। भाई जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट कैसा हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स are known as isotopes। उसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के तीन होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3। यानी यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1 और 1 सेम है, बट मास देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? प्रोटियम। 1s2 को कहा जाता है ड्यूटेरियम और 1s3 को कहा जाता है ट्राइटियम। 1s3 टाइटियम है, ये वाइन्स वगैरह की पता लगाने की, कोई वाइन कितनी पुरानी है उससे पता लगाने के काम आता है ट्राइटियम। ड्यूटेरियम है, ये हैवी वाटर की फॉर्मेशन में काम आता है। प्रोटियम तो हाइड्रोजन गैस की आता ही है। कार्बन है जैसे 6C12, 6C14 होता है। कार्बन 12 है, ये हमने किया था कि जितने भी एटॉमिक मास है वो सब किससे लिया गया? कार्बन 12 से। एंड कार्बन 14 इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मतलब अर्थ की जो एज पता लगाई जाती है वो किसकी वजह से पता लगाई जाती है? कार्बन डेटिंग की वजह से। तो क्या होंगे? वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर कैसे हो, अलग अलग हो, से हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। लिख लिया होगा आपने। अब हम पढ़ेंगे आइसोबार। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है? इससे अपोजिट, द एलिमेंट्स which have same mass number, जिसका मास नंबर तो कैसा हो? सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसका मास नंबर तो कैसा हो? सेम, बट जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा हो? डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? आर नोन एज आइसोबार। उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। जैसे आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, अगर इनके हम एटॉमिक नंबर की बात करें देन 18, 19 और 20, बट अगर एटॉमिक मास की बात करें 40, 40 और 40, तो इनमें क्या रिलेशन है कि इनका जो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट मास नंबर कैसा है? सेम। तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार। क्या कहेंगे? आइसोबार। चलिए अगली टर्म करते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला है टर्म, वो है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ गए होंगे, आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अगली टर्म है वो है आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो क्या होंगे? द elements which have same number of electron, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो? सेम हो, आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉन्स। उसे हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए आर्गन का कितना होगा 10,
हम लिखे Na+, सोडियम। भाई 11 होता है, कल ही आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिखाए थे कि Na के टोटल 11 होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन इससे दे दिया तो कितने बचे? 10। Mg2 पॉजिटिव, Al+3, इन सभी के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 10। Then these are the iso electrons, इसलिए ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अगला जो है वो है आइसो न्यूट्रॉन। आइसो न्यूट्रॉन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, तो क्या हो जाएगा? द एलिमेंट्स which have same number of the elements which have same number of neutrons are known as isoneutrons। उसे हम क्या कहेंगे? आइसोन्यूट्रॉन्स। भाई जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे तो हम क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसे हम क्या कहेंगे? आइसो न्यूट्रॉन। क्या कहेंगे उसे हम? आइसो न्यूट्रॉन, है ना। तो आइसो न्यूट्रॉन को देखो एक और नाम दिया जाता है आइसोटोन्स। क्या कहा जाता है? आइसोटोन्स। अगर हम निकालें तो देखिए, अगर एग्जांपल करें, कार्बन 612, नाइट्रोजन 715, है ना, और ऑक्सीजन 816, सॉरी नाइट्रोजन कितना कर देते हैं? 14। तो अब देखिए, अगर यहां पर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, भाई 14 में 6 गए, कितने बचे? 8। 15 में से 7 गए, कितने हुए? 8। 16 में से 8 गए, कितने बचे? 8। तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं? सेम है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोन्स, या क्या कहेंगे? आइसोन्यूट्रॉन्स। तो ये कुछ आपकी बेसिक सी टर्म थी जो आपको पता होना चाहिए। देखो आइसोटोप्स बहुत काम आते हैं। कोबाल्ट का आइसोटोप्स कैंसर में काम आता है। आयोडीन का आइसोटोप्स जो गोइटर डिजीज है उसको ठीक करने में काम आता है। यूरेनियम का आइसोटोप्स फ्यूल बनाने के काम आता है। सोडियम आइसोटोप्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है। आइसोबार्स जिसमें वो भी काम आते हैं। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसो न्यूट्रॉन्स। तो आज की थी ये छोटी छोटी सी बेसिक टर्म्स जो आपको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ और एक फ्रेश टॉपिक के साथ।